मन को भी एक इंद्रिय कहा। मन का प्रभाव शरीर पर जाता है। मन ही अगले जन्म के साथ होता है। मन ही के कारण संस्कारों के कारण कर्म होते हैं और विचार माने मन। और मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं तो मतलब यह है, पर क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं पर मन नहीं, तो फिर सच क्या है? देखिए नीता, आपकी बड़ी कंफ्यूजन ये है, आप देह बन के, मतलब देह तो हम हैं, देह हम बन के हमारी आत्मा साक्षी है, हम ये समझना चाहे तो कंफ्यूजन तो पहले हो गई। ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी ने पूछा नथुलाल से, तेरा घर कहाँ है? कहता मोहन सिंह के घर के सामने। बोले मोहन सिंह का घर कहाँ है? कहता मेरे घर के सामने। बोले तुम दोनों का घर कहाँ है? बोले आमने सामने। तो इससे एड्रेस कैसे समझ लगेगा? दिक्कत यह है कि देह अध्यास इतने जोर से पकड़ा हुआ है। देह में हूं, मैं नीता हूं, मैं एक स्त्री हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, ये उम्र है, ये तो बिल्कुल 100% कंफर्म है आपको। अब इसके ऊपर आप सुनते हो कि हम देह इंद्रिया मन बुद्धि नहीं, हम तो साक्षी चेतन स्वरूप है। तो अब मानते ये हैं कि हम साक्षी स्वरूप हैं, पर जानते ये हैं कि मैं नीता हूं। तो ये फिर वही नत्थु सिंह और मोहन सिंह की बात हो गई। देह के सामने मैं हूं और देह को मैं मान रहा हूं, और गुरु लोग बोलते हैं कि ये जो मैं है ये तो ब्रह्म स्वरूप है। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि मैं नीता हूं और मैं एक स्त्री हूं। बाकी सारी बातें भावनाओं से आप सुनते हैं। भी गुरुजी कह रहे तो सही कह रहे हैं, अपरोक्ष अनुभूति कह रही है तो शंकराचार्य बोल रहे तो गलत थोड़ी बोलेंगे वो। अब इस बीच में है आपका मन। तो जब हमने ये कहा कि मन को भी एक छठी इंद्री कहा गया है, कई कई फिलोसफिकल जो हाउसेस हैं वहाँ पर, जैसे जैन धर्म में मन को इंद्री मानते हैं। जैसे वृत्ति प्रभाकर जैसे जो ग्रंथ है, खंडन खड खाद्य जो जैसे जो ग्रंथ है, वो भी मन को इंद्रिय साबित करते हैं कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं, हमारी 6 इंद्रियां, तो मन भी एक इंद्रिय है। चलो उसमें तो कोई ज्यादा उहापोह नहीं है। और मन अगले जन्म में साथ जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मन के कारण संस्कार, संस्कार के कारण कर्म, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपकी दिक्कत कहाँ हो गई? जहां ये कहा कि मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। अब जिस मन में और जिस शरीर में मैं करके बैठे हुए हैं, मतलब एक शरीर वाली मैं, एक आत्मा वाली मैं और एक मन वाली मैं, अब 3 मैं हो गई। हमने कहा मन है ही नहीं, तो यहाँ आपके मन को परेशानी हो गई कि मन ही नहीं तो फिर क्या है? और मन मन से ही उलझ गया। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। तो ये बात सुन ली कि अच्छा सब संसार तो मिथ्या है, लेकिन अपने मन और शरीर और इसमें जीव भाव को तो मिथ्या करता नहीं है। फिर कहते संसार मिथ्या लगता नहीं है। जैसे जब तक आंख है तब तक रूप दिखेगा, कान है शब्द सुनेगा। आंख फूट जाए जिस दिन, उस दिन नहीं दिखेगा। कान फूट जाए तुम्हारे तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही जब तक मन है तब तक शरीर भी दिख रहा है, और मन विचार भी कर रहा है, और मन ये भी सुन रहा है कि हम मन नहीं है। अब अगर शरीर मिथ्या है तो मन कैसे सत्य है? ज्ञान सुनना एक बात होती है, पर ज्ञान को हजम करना दूसरी बात होती है। आप सब लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है,
शरीर से मैं मेरापन छुड़ाए बगैर मैं साक्षी हूं ये जानना चाहते हो, मैं ब्रह्म हूं ये जानना चाहते हो, मैं आत्मा हूं मैं जानना चाहते हो, और ये पॉसिबल ही नहीं है। मन अज्ञान का पुत्र है। अज्ञान किसको कहते हैं? जो है ही नहीं, अज्ञेय, जिसको जाना न जा सके। ऐसे तो आत्मा भी अज्ञेय है। वहां हम ये कहते हैं कि मन आत्मा को नहीं जान सकता, पर मुझे मेरा अपना आप बिना मन के भी स्पष्ट है। मन दुखी है या सुखी है, ये मन मन को जानता है या मैं जानता हूं कि मन दुखी सुखी है? मन झुंझलाया है, चंचल है, शांत है, अशांत है, ये मन की स्थिति क्या मन ही जानता है या मन को जानने वाला मन से अलग है? मन है या मन नहीं है, इसका पता किसको है? नींद लग गई है या नींद अभी भी नहीं लगी, इसका पता किसको है? तो जो जानने वाला है वो जानी गई वस्तु तो होता नहीं है। अमन मेरे जानने में आ रहा है, तो मैं मन का ज्ञातो भी हूं, मन का साक्षी भी हूं, पर ये मन वापिस मुझे कैसे जान सकता है? ये तो ऐसे हो गया, हम आंख से आगे तो देख सकते हैं, पर क्या आंख से आंख को, इसी आंख को देख सकते हैं? पर आंख जड़ है, इसलिए आंख को जानने वाला हमारा मन है, और मन भी जड़ है। मन अब सोच रहा है, मन अब बेहोशी में चला गया, नींद में चला गया है, इसका पता मन को नहीं होगा। मन को जानने वाला मन से भिन्न है। तो जब हम ये कहें मन तो है ही नहीं, उसमें परेशानी क्या? परेशानी इसलिए है क्योंकि तुमको मन ही मैं लग रहा है और शरीर ही मैं लग रहा है, और आत्मा सच्चिदानंद व्यापक है, ये खाली हवा की बात लग रही। अब आपकी परेशानी क्या है कि आप कहते हो कि ये सच में मन, सच क्या है? मन ही मन के विषय में उलझाता जा रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं तो मतलब वह है, पर क्योंकि मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं पर मन नहीं, तो इस स्टेटमेंट को शंकराचार्य के अनुसार, अपरोक्ष अनुभूति ग्रंथ के अनुसार और मेरे बोलने के अनुसार सत्य तो यही है कि मन नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जब जगत मिथ्या कह रहे तो उसमें मन मिथ्या नहीं है, उसमें नीता का शरीर मिथ्या नहीं है, उसमें नीता की इंद्रियां मिथ्या नहीं है। अब अजीब बात है, आप कहे तो जगत तो मिथ्या है पर मेरा शरीर मन बुद्धि सच है। अब इस छोटे से शरीर के अंदर आपकी छोटी सी जो मैं है मन वाली, वो उस अनंत ब्रह्म को कैसे जानेगी? इसलिए फिर कहना पड़ता है कि मन से ब्रह्म नहीं जाना जाता। कुछ मन का उलझना जा रहा है या नहीं? जब ये कहता है कि मन अज्ञान का बच्चा है, तो याद रहे मन है तो संसार है। अगर आपका मन ही नहीं है तो संसार कहाँ है? बेहोश आदमी के लिए कोई संसार है? एनेस्थीसिया जिसको दे दिया उसके लिए संसार कुछ है? उसके लिए क्या अपना शरीर कुछ है? ये बाईपास सर्जरी में ये स्टेनम बोन पूरी काट दी जाती है और सेपरेटर लगा के ऐसे पूरा जो रिब केज ऐसे खोल देते हैं। एक टाइम पर आकर के बाईपास मशीन में कुछ सर्जरीज में करते, हार्ट बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, बाकी पंपिंग मशीन से हो रही होती। अरे अब हार्ट का वाल्व ठीक करना है, हार्ट की कोई रिपेयर है, कुछ उसमें डालना है, कुछ निकालना है, कुछ करना है, वो सब रिपेयर वगैरह करके कार्डियोथोरेसिक सर्जन, और फिर वापस उस हार्ट बंद को चालू करते हैं। चालू नहीं हो तो इलेक्ट्रिक शॉक भी देना पड़ता है, और नहीं हो तो मसाज भी देना पड़ता है। एक दफ़े हार्ट चल गया तो फिर वापस रिब केज को जोड़ा जाता है, स्टेनम फिर से बनाई जाती है, उसको आपस का कनेक्टिविटी बनाई जाती है। अभी कुछ लोग एक नई टेक्निक है उसमें थोड़ा और सिंपलर हो जाता है,
बट इन एनी केस उसका तो हार्ट भी बंद कर दिया, और उसका मन और बुद्धि जो है वो तो, मस्तिष्क चूंकि बेहोश है इसलिए मन बुद्धि तो कुछ फंक्शन ही नहीं कर रहे। और 4 घंटे बाद जहाँ वो आईसीयू में पहुंचता है रिकवरी के लिए, फिर धीरे धीरे जब उसको दर्द होती है तो रोता है, फिर वो कह रही थी बहुत दर्द हो रही, भयंकर दर्द हो रही, पेन किलर्स काम नहीं करते, कई वजह से उनको लिमिट करना पड़ता है। पर जब उसकी ये बोन काटी जा रही थी सर्जिकल सॉ से, तब तो वो चिल्लाया नहीं। अब क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि तब मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। मस्तिष्क हार्डवेयर, मन बुद्धि आपका उसमें चलने वाला सॉफ्टवेयर है। जब हार्डवेयर बंद हो गया तो सॉफ्टवेयर कहाँ से चलेगा? वो तो नहीं चल रहा। पर जहां उसका मस्तिष्क में वापस होश आती है तब वो उसको दर्द महसूस होती है, खुशी भी होती है उसको कि भी मेरी सर्जरी हो गई, डॉक्टर कहता है सब ठीक हो गया, एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड फाइन, तो सुन के बड़ा खुश होता है। पर दर्द तो हो ही रही ना उसको, वो एक अलग विषय है। तो बेहोशी में पड़े मनुष्य के लिए संसार है क्या? अपना शरीर ही नहीं है। और मरे हुए के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, गहरी नींद में गए हुए के लिए भी बिल्कुल नहीं है, तीनों स्थिति में नहीं है। मन बुद्धि काम नहीं कर रहा, मस्तिष्क उस समय पर उस कुछ हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका अपना अस्तित्व तो बना हुआ है ना। जैसे कोई स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाए तो वो पानी के अंदर चला गया, वहां वो क्या देख रहा है, कोरल्स देख रहा है, रीफ देख रहा है, जो भी देख रहा है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि पानी और बोलना हमारा अग्नि है, तो अग्नि और जल का विरोध है, इसलिए वो पानी के अंदर बोल नहीं सकता। पर जब वो बाहर आता है तो बताता, लक्षद्वीप के कोरल तो बड़े जबरदस्त हैं, क्या क्या रंग की मछली है। जो लोग बाहर किनारे पे थे कहते तो हमें बताना था ना अंदर से। बोले पागल, अंदर से कैसे बोलूंगा मैं? तो मन बुद्धि गहरी नींद में वो ही समंदर में जाने जैसा हो गया, अब बोल नहीं सकता। जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता है, और जो बाहर बैठे किनारे पर बोल सकते हैं वो अंदर क्या है उन्होंने देखा ही नहीं है। तो गहरी नींद में जो अनुभूति हुई वो तो स्पष्ट हम ही ने जानी, लेकिन उसके बारे में वर्णन तो तब करेंगे ना जब मन बुद्धि उस नींद से बाहर आते हैं, तब वो बोलता है कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, नींद बड़ी अच्छी थी। हाँ। पर जिस मन से सारा संसार जाना जा रहा है, जब वो मन ही नहीं है तो संसार कहाँ? और शंकर कहते हैं संसार ही नहीं है तो आपका मन भी तो उसी संसार का हिस्सा है या नहीं? अब आपने बड़ी कन्वीनियंटली, क्योंकि हम तो शुद्ध स्वरूप हैं इसलिए अपना मन शरीर बचा लो, बाकी सब मिथ्या कर दो, ऐसे तो होता नहीं। तो आप परोक्ष अनुभूति को थोड़ा और अच्छे से श्रवण करिए। थोड़ी बात बुद्धि को सूक्ष्म है ना ये विषय, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता है, वो फिर निकल जाती है कि क्या बोला, फिर कंफ्यूजन आ गया। मन अपने आप में अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता है। मन कोई ग्रास, कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है। आज चूंकि मन नहीं है इसलिए मन जिस अज्ञान से निकला है वो अज्ञान, अंधेरे का बच्चा है ये। तो जब मन अंधेरा, अंधेरे का बच्चा है तो उसमें रोशनी कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? रोशनी तो वहां है ही नहीं। तो मन नहीं है तो उसका अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि संसार नहीं है। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम ये समझें कि संसार नहीं है तो फिर हमारा मन भी नहीं है। पर अजब चीज ये है कि मन भी है लगता है और संसार भी है लगता है, इसके है बने में आपको कोई संशय नहीं हो रहा, वो तक तो वो तो है।
आत्मा मैं हूं या नहीं इसमें संशय है, मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं या नहीं इसमें संशय है, संसार के होने में कोई संशय नहीं है। इसी को तो अज्ञान कहते, है ना? अजीब सी बात। जो नहीं है वो है लगता है, जो है वो नहीं लगता। अब चूंकि ये बात समझने के लिए एक अच्छी शुद्ध सत्वगुणी ठहरी हुई बुद्धि चाहिए, जो अक्सर लोगों के पास नहीं है, तो फिर एक वो बड़ा सुंदर एक लॉजिक निकालते हैं, ये वेदांत बड़ा मुश्किल है, हम तो हरे कृष्ण करके खुश हैं, बस ये कहाँ डाल रहे हो हमको जीव जीव भाव और साक्षी और आत्मा, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम तो अपने प्यारे प्यारे कृष्ण का दर्शन करें और हम प्यारे प्यारे कृष्ण के गीत गाएं, हमारे लिए इतना ही काफी है। ये ज्ञान वेदांत हमको नहीं चाहिए, बेकार चीज है ये। ऐसा बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, जितने द्वैतवादी है वो यही बोलते, जितने जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं ना, मंदिर मंदिर घूमते दर्शन करते, क्योंकि उनके लिए उनका भगवान तो उसी मंदिर में है ना। तो शंकराचार्य से पूछो आपका भगवान कहां पर है, तो कहते सर्वभूतांतरात्मा। तो शंकराचार्य तो सर्व में देख रहे हैं, पर शंकराचार्य को मानने वाले वो कहते नहीं इस मंदिर में है। अब वो उस मंदिर में जाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ चली जाती, फिर कभी स्टैम्पीड हो जाता है, फिर कभी कुछ मर जाते हैं, फिर कोई डूब जाता है, और फिर लोग बोलते कहाँ है भगवान, देखो इतनी मौतें हो गई, आपके भगवान ने तो किसी को बचाया नहीं। तो जितने कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं, वो सब डंडे उठा करके चालू हो जाते हैं, और तो ये तो दुकानदारी है, फलाना है फलाना है फलाना है। तो चक्कर ये है, ज्ञान की बात को समझना मुश्किल काम है, समझना मुश्किल का। तो अगर समझ लग जाए तो फिर इस बाहर के चक्कर से बाहर बाहर ढूंढते हम छूट पड़े, गुरु कार ही मैं ही दिखाया था। बोले अब हम बाहर जाने से छूट गया, अब क्योंकि सब कुछ मेरे घर में ही है, मेरे मन में ही है, मुझी में है, इसलिए अब मेरा भागना आना जाना सब छूट गया। वो तीरथ तीरथ भटकता नहीं है फिर। पर जब ये वेदांत ज्ञान समझ नहीं आता है तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। आप देखो ना, आप नीता बनी तो नीता की बेटी है, नीता का पुत्र है, नीता का पति है, और नीता को ये निश्चय हो जाए मैं नीता नहीं हूं, ये शरीर में ही नहीं हूं, तो फिर किसकी पत्नी, किसकी माँ, हाँ, किसकी नानी, किसकी दादी, सब संबंधों से मुक्ति हो गई। अब ऐसा नहीं है कि संसार न दिखे तो मिथ्या है, हम कहते हैं संसार दिखता भल रहे, लेकिन आपका वो बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। जो मिथ्या है, जो आरोपित है, वो सत्य का क्या बिगाड़ेगा? अध्यास को तोड़िए।